डूबा हुआ है। बिजली के खंभे भी तोड़ दिए। हाँ तो वो भी तोड़ बिजली का खंभे ये देख लीजिए दबा है। एमएलए वहीद फराज साहब ने कि भाई ये इन लोगों को जो 5-5 मरले में 4-4 मरले में उनको मालकी हक दे दो। अब पता चल गया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो बिल क्यों नहीं पास होने दिया। तब एनसी कहती थी कि ये जो बिल है ये लैंड ग्रैबरों के हक में है। आप बताइए अब लैंड ग्रैबर कौन है? आज जिन लैंड ग्रैबरों की बात करते थे उनको तो आपने हक दे दिया। आज जो गरीब है, आज जो आम आदमी है, उसका मकान आशियाना तोड़ दिया है। इससे ज्यादा निंदनीय कार्रवाई कोई हो नहीं सकती। और ये सारे का सारा बीजेपी तो कर रही, उसका एक एजेंडा था, लेकिन उसके साथ 50 एमएलए वाली सरकार मिली हुई है जो कि इन लोगों को बेघर करने। सोनू जी, मेरा एक सवाल है कि हफ्ता पहले एक विधायक जो है बीजेपी के जहाँ पे आते हैं, शोर मचाते हैं और अल्टीमेटम दे के जाते हैं 7 दिन का। उसके बाद दूसरे दिन आते हैं, दूसरा बीजेपी का आता है, माफ़ी मांगता है कि ये बिल्कुल, ये मुझे नहीं समझ आया कि ये कैसी पॉलिसी है। और फिर उसके बाद रातों रात जो है सुबह जो बच्चे सोए हुए, लोग सोए हुए, आके इनका इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा दिया। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे पॉलिसी हम बिल्कुल समझ चुके हैं कि पॉलिसी क्या है। पॉलिसी इनकी एक ही है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समझौता है। उन्होंने कहा है कि अगर आप इनके मकान छोड़ते हो छोड़ दो, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमारे काम जो है वो चलने दो। अगर एक एमएलए स्टेट कैबिनेट से या चीफ मिनिस्टर से बड़ा नहीं हो सकता, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने तो कोई बात की नहीं आज तक। और एक तरफ से एक एमएलए कहता है तोड़ना, दूसरा एमएलए कहता है नहीं जी हम माफी मांगते हैं। तो आज हम जो दमकल आके सब कुछ उसने कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी इसमें भागीदारी है और वो साइलेंट रह के उनकी सारी कार्रवाई का साथ दे। कल जावेद राणा आया, उन्होंने निंदा की और कमेटी बनाई और इनकी इंक्वायरी की गई और इनका कहना है कि इनके आशियाने को फिर से बसाया जाएगा। मैं कहता हूँ क्या जावेद राणा साहब ने किसी अफसर के ऊपर इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की, किसी के ऊपर एफआईआर की बात की, किसी को सस्पेंड किया? कुछ नहीं। अगर तो वो करते तो हम मानते ना। अब कमेटी बनाएंगे तब तक ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए भी सरकार में जवाब देके जाए कि ये रात को अब कहाँ सोएंगे, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। जिस तरह से बिजली पानी बिल्कुल काट दिया गया, ये तो एक मानवता का असूल है कि कम से कम ये कोई बाहर के तो आए नहीं थे, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे थे और इनकी बिजली और पानी मानवता के साथ भी इस ऐसा घिनौना जो है काम नहीं होता। मैं कहता हूँ कि आशियाना तोड़ने की जरूरत नहीं थी। बिजली काट देते, पानी काट देते, ये कम से कम अपना सामान तो बचाते। दूसरी बात है, ये कोई बाहर से थोड़ी आए हैं, ये डोगरे हमारी भाषा बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने तो बाहर के लोगों को 1 रुपया कनाल के ऊपर जमीन लीज पर दे दी। बिल्कुल, आपने तो बाहर के ठेकेदार ला दिए। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप क्यों है? बीजेपी ने तो हमें तबाह किया। तो जिनको अपने वोट देके सरकार बनाई वो चुप क्यों है? वो क्यों नहीं बात करती? मैं तब मानता अगर चीफ मिनिस्टर साहब या स्टेट कैबिनेट किसी को सस्पेंड करती, किसी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर करती। नहीं कर सकती, एफआईआर सस्पेंड तो कर सकती, इंक्वायरी तो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती, लेकिन आए वहां ये बात बुत करके चले गए क्योंकि उनको दुख कोई नहीं, उनके अपने मकान बचे हुए। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन इनकी लात देख के मैं कह रहा हूँ जो उनके ऊपर एलिगेशन है उसको धोने के लिए इन लोगों का आशियाना छीन रहे हैं। ठीक है जी, क्या कहेंगे मनाज साहब जी, जो निंदनीय काम किया है? मैं आपके सामने जो आपने देखा है वो सेम बता रहा हूँ। और यहाँ पर आंखों देखिए, और जिस माता का ये मकान है ये देख लीजिए, ये उनके परिवार के पीछे सदस्य हैं। और जो इनके साथ बीता, जैसे इन्होंने बताया, वैसे तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। ये लोग तो हमारे अपने लोग हैं, डोगरे लोग हैं, लोकल लोग हैं हमारे, जो यहाँ सदियों से रह रहे हैं। मगर यहाँ तो कोई पाकिस्तान से भी आया होता तो उठा के उसको जेल में, मगर ये तो अपने घर के लोग हैं, बिल्कुल डोगरे हैं हमारे। तो अगर हमने पिछले दिनों में इनको कहा था कि अगर कोई सरकारी जमीन पे अगर कोई रह रहा है तो आप उसको नोटिस दे दीजिए, 2, 4, 6 महीने का टाइम दे दीजिए और उसके बाद वो उसका हल करेंगे। मगर ये कहते हैं कि ना नोटिस दिया, ना कोई बात की। यहाँ पर कोई पुलिस वाले जब सुबह आ जाते हैं तो इन्होंने उसको पूछा कि आप यहाँ क्या करें, कहते हैं यहाँ चोरी हो गई है, हमने उसको मसला हल करना है। तो ये किसी को कुछ पता ही नहीं, बुलडोजर लेकर आते हैं, और बच्चे अंदर सो रहे थे। अब मनोज साहब, मेरा सवाल है कि जिस तरह से सियासी पार्टियों सभी ने इंक्रोज किया है, स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, छोटे गरीब लोगों के ऊपर ये कार्रवाई। सदू साहब, इनकी सरकार की हिम्मत ही नहीं है कि ये बड़े लोगों के ऊपर हाथ डाल सके। और ना ही सबसे बड़ी बात है, जो बठिंडी में इतनी बड़ी बड़ी कोठियां बनी हैं, उनके ऊपर हाथ डालने की इनकी हिम्मत है सरकार की। मगर ये जो गरीब लोग हैं, जो 65 से पहले यहाँ रहते आ रहे हैं, इनके ऊपर पंजा चल गया। जिन्होंने जहाँ प्रोटेस्ट किया उनके ऊपर भी रोका, उन्होंने भी
सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। यहाँ पर इसमें कोई शक नहीं, चाहे आप बीजेपी के लोग देख लीजिए, चाहे वो पहले मंत्री रहे हैं, संतरी रहे हैं, आज वो एमएलए हैं, आप उनकी इंक्वायरी करा लिए, उनके पास भी सरकारी जमीनें हैं, उनके पास भी है। और एनसी के जो लोग बड़े दिग्गज जो बैठे हैं, उनके अपने मकान भी सरकारी जिन्होंने फॉरेस्ट लैंड के ऊपर बने हुए हैं, भटिंडी में जमीनें पड़ी हैं, मगर उनको पूछने वाला कोई नहीं। मगर इस बहन को जो 65 साल 1965 से यहाँ रह रही है, ये मकान भी जैसे तैसे बनाया नहीं, लोन लेकर बनाया। बिल्कुल बिल्कुल है, लोन अलग से देंगे, मकान यहाँ से अलग से तोड़ दिए। अगर सरकारी जमीन का दे चाहता तो इनको नोटिस दे देते, ये कोई तरीका घाट ढूंढ लेते। बिल्कुल। और पिछले दिनों जैसे भाई परा साहब और हमारे 4 एमएलए जो अंदर थे, उन्होंने बड़ी जोर जोर से आवाज उठाई थी कि इस सरकार के अंदर हमारी आवाज हम उठाते हैं कि जो लोग 2-4 मरले के ऊपर 5 मरले पर अपना मकान बना उनको रेगुलराइज कर लिया जाए, नहीं तो उनकी आड़ में बड़ी बड़ी मछलियों को ये बचाते। हर बना साहब, सरकारें लोगों को बसाती हैं, उजाड़ती नहीं है, क्या कहेंगे? इनका ही कहना है कि जब पिछली बार सरकार आई थी तो इन्होंने 1971 की गोरी तोड़ दी एनसी ने, आज ये दोबारा सरकार में आए तो हमारा जो आशियाना बना था उसको भी तोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये बीजेपी के और जो एनसी के मिले हुए लोग हैं, ये लोगों को उजाड़ना और बर्बाद करना जानते हैं, आबाद करना और कुछ हाल नहीं देखना चाहते। थैंक यू। तो किस तरह से आपका यूपी बिहार के लोगों की कोठी बनाइए दे सकते ने, राजीव नगर काशव नगर लोगों की बिठाई सकते ने, प्योर जंगलात में बारियां कट्टी कट्टी जाती थी, से सोत फंड करते रहे, पानी आंदे रहे, साढ़े पानी नहीं होंदा इस खड्ड पे तभी तक पूरा जंगल होंदा तेरा साड़ा बाहर जिंदा रहे बेचारा, इत्थे है ना कोई 15-20 घर, इतनी दुनिया बसी गई, उन्हें की नहीं पूछा गया, उत्थे नहीं निशान दियां हुई काशव नगर ने कुछ पूछा, बाहर के लोग हकदार हो, अस हकदार नहीं थे रोने दे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं है, 300 साल पुराने लोग हैं, उन्हें भी कोई हक नहीं थे रोने का। नहीं, जवेद राणा कह रहा है कि उन्होंने फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਆਨਾ जगह देवांगे बसावांगे, क्या उन्होंने इस बयान के उत्ते यकीन है ਤੁਹਾਨੂੰ? क्या पता और धोखा या क्या है, हमें यकीन क्या है, किसी का सारे दिन से बोलते हमारे पास जो भी आता है, किसी ने आज तक हमारा कोई फैसला अभी आपके सामने देख लीजिए, फिर बुलडोजर आ रहा है, किस कार्य के लिए आ रहा है, जो रहती कहती कसर, हमें डर लग रहा है। अब ये रहती कहती कसर आप पूरी करेंगे, आप देख लीजिए। सप खा जाते हैं इधर जंगले में, सप रोंदे ने, चित्रा रोंदे, लैपड़ रोंदे, सवारा कुत्ते गिले ने, किथे सोना जंगल किथे रोना से असही मकान बनाइए देवे ना सरकार। नहीं, हमारी डिमांड है कि ये सरकार जैसे अब इनको तोड़ दिया है तो इनको बसाने का क्या है इनके पास प्लान? कम से कम जो इनके मकान है 2-2 कमरे इनको बना के दे देने चाहिए कि जो लोग 1965 से रहते आ रहे हैं, चाहे वो पहले 1 कमरा था, 2 था, अब इन्होंने 3 कमरे 4 बनाए थे, वो भी लोन लेकर। तो अगर आपको लोन लेकर भी सरकार यहाँ पर मकान तोड़ने को आ जाती तो फिर अंधेरी नगरी चौपट राजा वाली बात है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसी सरकारें कर रही हैं, के पास डिपार्टमेंट की